नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज जो खास टॉपिक है उसका नाम है रोज़ेशिया, जो कि आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग इसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये आखिर असलियत में है क्या। इस चीज़ को आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से ही जानकारी दिलवाते हैं आज, और इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए वैशाली में हम बैठे हुए हैं लाफिमिक्स डर्मा में, और आज जो है मेरे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट पूर्णिमा चौबे जी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। मैं डॉक्टर पूर्णिमा चौबे, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन, लाफिमिक्स डर्मा क्लिनिक से एसोसिएटेड हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ मेरा सवाल सबसे पहला है कि रोज़ेशिया जो है वो क्या है? रोज़ेशिया एक तरह का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो स्किन पे होता है। स्किन पे बेसिकली मोस्ट लाइकली फेस पे होता है। ये कहाँ फेस पे, जहाँ पिंपल होने का, जैसे एक्ने हम कहते हैं, जहाँ वो एरिया कॉमन है, जैसे चिन पे, चीक्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे और ब्राउज एरियाज़ में। तो यहाँ पे होने के चांसेस हैं। कभी कभी ये चेस्ट इन्वॉल्वमेंट और नेक इन्वॉल्वमेंट भी होता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि चेस्ट में है तो ये रोज़ेशिया कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कुछ एक्ने जैसा दिखता है और लगता है। अच्छा, अलग अलग टाइप भी होते हैं इसके जैसे? बिल्कुल, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे क्या होता है, इर्दमा, रेडनेस। आप कभी कभी देखोगे तो किसी का चेहरे बहुत रेड होता है। जनरल पॉपुलेशन तो आपको लगता है कि कुछ ये जो हम मेकअप करते हैं, हम लोग तो डर्मेटोलॉजिस्ट हंसते भी हैं कि रेडनेस जो है ये इर्दमा की तरफ चला जाता है। जो इर्दमा है ये रोज़ेशिया ही एक तरीके से। बहुत रेडनेस आप देखोगे, कोई धूप से आ रहा है तो एकदम लाल हो जाता है और जलन होने लगती है, सूजन भी हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम रोज़ेशिया के कंडीशन में ही लाएंगे। तो पहले इरिथमेटस कंडीशन होता है, एक टेलेंजेक्टिक्स कंडीशन होता है, इसमें छोटे छोटे वेन्स वगैरह दिखते हैं, तो वो टेलेंजेक्टेशिया की तरफ जाता है। फिर पुस्चुलर फॉर्म होता है जिसमें पस भी आने लगता है, कुछ जगह एक्ने क्या जैसे दिखता है तो वो पस आता है। और लास्ट में फाइमेटस कंडीशन होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा किसी का जो नोज़ होता है डिस्टॉर्टेड नोज़ हो जाता है। जो नाक नॉर्मल होती है, पहले उनकी होती तो नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे एजिंग के साथ आप देखोगे स्वेलिंग जैसा गोल गोल नाक, तो उसको नॉर्मल टर्म में पोटैटो नोज़ कहते हैं। तो वो भी रोज़ेशिया का फॉर्म है, जो सीवियर फॉर्म है रोज़ेशिया का। अच्छा, ये जो रोज़ेशिया है कोई मतलब एक गंभीर रूप भी ले सकता है आगे बढ़ के? अगर देखिए, एज सच एक बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, मगर कंट्रोल नहीं है, कुछ लोगों को अफेक्ट करती है। अब डिफॉर्मिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, राइट। अब आपका ये नोज चेंजेस होता है तो ये भी तो एक्सट्रीम पे जा रहा है, जो कि हमें देखने में ख़राब कर रहा है। तो इस तरीके से ये गंभीर आप होते हुए ना भी होते हुए भी है। अच्छा, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है? जैसे अभी आपने कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ कैसे हो रही है? जैसे अब मैंने बताया आपको कि फाइमेटिस जो टाइप है रोज़ेशिया का, इट अफेक्ट्स नोज एरिया एंड अदर पार्ट। सो इसमें क्या होगा कि नोज का स्ट्रक्चर, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। आपको ग्लैंड्स ज़्यादा दिखेंगे इस तरह के, और वो थोड़ा स्वेलिंग, पोटैटो नोज बोलते हैं, तो वो होता है। तो ऑब्वियसली जब हम अपने आप को देखेंगे वी वोंट लुक गुड। तो अभी जब हम अपना स्ट्रेस इस बारे में बढ़ता है, राइट। और रोज़ेशिया कई फैक्टर्स से भी इंड्यूस होता है जो हम नहीं ध्यान देते हैं, जैसे अल्कोहल लेने से, कॉफ़ी इंटेक से, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन, कोल्ड, और स्ट्रेस लाइफ में अगर है, वेदर इज फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, इन सब की वजह से भी रोज़ेशिया हो रहा है, इंड्यूस हो जाता है। तो आप अगर कॉफ़ी नहीं ले सकते, कुछ लोग अल्कोहल के शौकीन होते हैं, और वो उनके लाइफ में अगर अल्कोहल बंद कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली हाउ इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे विल बी डिस्टर्ब। तो दिस इज ऑल। कैसे कैसे इंसानों में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं, तो किन किन लोगों में देखने के लिए मिलता है? देखिए, बेसिकली रोज़ेशिया किसी में भी हो सकता है, लेकिन एज ग्रुप जो मैक्सिमम है 30 to 50 ईयर्स में ज़्यादा है, और ये फेयर पीपल में ज़्यादा होता है। जो गोरे होते हैं उनमें रोज़ेशिया ज़्यादा होता है। तो हमारा एक फिट्सपैट्रिक कलर वेरिएशन है, डर्मेटोलॉजिस्ट उसको कंसिडर करते हैं। तो 1 to 3 जो इंडिया में बेसिकली नहीं होता है, उतने गोरे हम नहीं होते, हम ब्राउन स्किन हैं, राइट। तो वी कम इनटू 4 to 6 तो जो रोज़ेशिया हमारे में कम पाई जाती है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे भी गोरे हैं, सो उनको ज़्यादा इफेक्ट है। ऐसा नहीं कि ब्राउन स्किन पे या फिर जो डार्कर साइड पे हैं उनको रोज़ेशिया अफेक्ट नहीं करती है, ऑब्वियसली उनको भी अफेक्ट करती है, बट कंपैरेटिव टू सी इन मोर इन फेयर स्किन। तो हम कह सकते हैं ना कि आजकल गोरी स्किन होना भी थोड़ा खतरनाक होती जा रही है।
कह सकते हैं। गुड दैट वी आर ब्राउन, तो फिर गोरे। मजाक से हट के अगर हम बात करें इसके प्रिवेंट की, इसकी ट्रीटमेंट की, तो क्या होगा उससे? देखिए ट्रीटमेंट यही है कि फर्स्ट थिंग मॉइस्चराइज़र इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड सनस्क्रीन। उसके बाद हमें सेल्फ केयर करना पड़ेगा कि हमें बचना है सन डैमेज से, और हमें जब पता है कि ये चीज़ हमें इंड्यूस कर रही है, अल्कोहल इंड्यूस कर रही है, कॉफ़ी, एक्सट्रीम टेम्परेचर जो कोल्ड या फिर हॉट टेम्परेचर अगर इंड्यूस करी, उस चीज़ से हम बचें। और फिजिकल एक्सरसाइज आई टोल्ड यू वो भी इंड्यूस करता है स्ट्रेस लाइफ में, तो वी हैव टू बैलेंस दैट कि वो हम कैसे सही रखें कि ताकि ये चीज़ रोजेशिया से बच सके। चलो, और आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं फिर? देखिए सबसे पहले जब पेशेंट आता है हमारे पे, तो वी सी द टाइप्स ऑफ द रोजेशिया। ठीक है, तो अगर टाइप्स तो वो 4 तरीके के, एज पर आर लैंग्वेज देयर इज 4 टाइप ऑफ रोजेशिया। तो पहला जो है इट्स लाइक सो सिंपल कि इर्दमा है, तो वी जस्ट गो फॉर सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, लाइफ को छोड़ के बताते हैं कि आपको बेसिक लाइफ थोड़ी स्टाइल चेंजेस करनी पड़ेगी, एंड देन वी गो फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट। उसी में टॉपिकल ट्रीटमेंट जैसे मेट्रोनिजोल, दैट इज़ फॉर अस कि हमें क्या करना है। ओके, तो वो ट्रीटमेंट टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं। बाद में पेशेंट अगर उसमें नहीं ठीक हो रहा है, देन वी गो फॉर द ओरल ट्रीटमेंट। ओरल ट्रीटमेंट करने के बाद भी नहीं, तो देयर सो मेनी लेजर्स एंड एवरीथिंग, तो हम लोग लेज़र जैसे IPL, Q स्विच, वो लेज़र हम करते हैं और पेशेंट को ठीक करते हैं। बहुत शुक्रिया पूर्णिमा, इस जो एक गंभीर बीमारी आजकल उभरती जा रही है उसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब ये एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में लोग जो है जल्दी बात करना नहीं चाहते, या फिर लोगों में अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के और अगर इंटरव्यूज़ आप देखना चाहते हैं, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, डिफरेंट स्किन से चीज़ें जो रिलेट करती हैं, उसके लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रह सकते हैं।